आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक टू वे स्विच एक्सप्लेन। मतलब आज के इस वीडियो के नाम टू वे स्विच क्या होता है, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इसके अलावा इससे जुड़ी आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी ने घरों में या फिर होटलों में कई बार इस तरीके की वायरिंग देखी होगी कि हम बल्ब को एक जगह से ऑन करते हैं और दूसरी जगह से ऑफ कर देते हैं। जैसे कि हमारा बल्ब है, इस बल्ब को मैंने इस स्विच से ऑन करा और इस स्विच से मैंने ऑफ कर दिया। ज़्यादातर इस तरीके की वायरिंग या तो हमारे स्टेयर के अंदर होती है या फिर हमारे बेडरूम के अंदर होती है। स्टेयर मतलब हमारी सीढ़ियों के अंदर आपने देखा होगा कि हम सीढ़ियों के नीचे से बल्ब को ऑन कर देते हैं और ऊपर जाके बल्ब को ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों, आखिर इस प्रकार की वायरिंग कैसे की जाती है वो भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वैसे इस प्रकार की जो वायरिंग होती है वो 2 से 3 टाइप की होती है, यानी 2 से 3 तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे जिसमें हम सबसे आसानी से वायरिंग कर सकेंगे वो हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि टू वे स्विच क्या होता है। तो आपको ये जो स्विच दिख रहा है ये हमारा टू वे स्विच है। अब आप सभी के मन में दूसरा यह सवाल होगा कि आखिर मैं टू वे स्विच को कैसे पहचानूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, टू वे जो स्विच होता है इस पे आपको इस तरीके की मार्किंग दिख जाती है। पर अगर ये मार्किंग मिट भी गई हो तो अगर आप इसको खोल के देखेंगे पीछे की तरफ से तो आपको जो टू वे स्विच होता है इसके अंदर आपको 3 टर्मिनल देखने को मिलता है। आपको दिख रहा है 1 2 3। जबकि जो ये हमारा सिंगल वे स्विच है इसके अंदर हमको 2 ही टर्मिनल देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, आखिर तीनों टर्मिनल कैसे काम करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। वैसे आपको जरूरी नहीं है तीनों टर्मिनल कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप इसकी वायरिंग करना चाहते हैं, जो स्टेयर वायरिंग है, बेडरूम वायरिंग है, अगर वो करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर फिर भी हम जान लेते हैं एक नॉर्मल वे में। देखिए दोस्तों, ये जो बीच का जो पॉइंट होता है, ये बीच के पॉइंट का काम होता है, ये हमारा कॉमन पॉइंट होता है। जैसे इसके अंदर मैंने लाके जोड़ दिया फेस, इसके अंदर मैं फेस जोड़ दूंगा तो अब क्या होगा, जब तक ये स्विच हमारा बंद है तब तक हमारा जो फेस है ना, ये फेस मेरे को जो हमारा नीचे वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल से हमको मिलता रहेगा और हमारा जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर जैसे मैं इस स्विच को ऑन कर दूंगा, ऑन करते ही क्या होगा, हमारा जो फेस हमने बीच के अंदर दे रखा था वो हमको जो नीचे टर्मिनल से मिल रहा था यहाँ से मिलना बंद हो जाता है और हमारा जो ऊपर का टर्मिनल होता है यहाँ से हमको मिलने लग जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल की भाषा में देखें तो इसको बीच वाले जो टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं हम कॉमन टर्मिनल, नीचे वाले टर्मिनल को बोलते हैं हम एनसी और ऊपर वाले टर्मिनल को बोलते हैं हम एनो टर्मिनल। अब दोस्तों, हम हमारे मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि आखिर हम इस तरीके की वायरिंग कैसे करेंगे। जो हमारे सीढ़ियों की वायरिंग होती है, इसके अलावा हमारी जो बेडरूम वायरिंग होती है वो हम किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, सीढ़ी की वायरिंग जिसे हम टू वे वायरिंग भी बोलते हैं, ये करना काफी ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज और महत्वपूर्ण चीज, आपको सिर्फ 2 स्विच की जरूरत होगी जो टू वे स्विच है। ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा जो स्विच है, ऐसे आपको टू वे स्विच लाने होंगे जिसके पीछे 3 टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे तीनों टर्मिनल बना देता हूँ। ये इसके पीछे हमारे 3 टर्मिनल है। अब दोस्तों, हमारा कौन सा लोड है जिसको हम इस स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ करना चाहते हैं। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक लैंप है, ये लैंप है मेरे पास में। इस लैंप को मैं क्या करना चाहता हूँ, इस टू वे स्विच की सहायता से ऑन और ऑफ करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों स्विच को अपनी अपनी जगह पे प्लेसमेंट कर देना है कि कहाँ पे इनको लगाना है, वहां पे आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में आप एक वायर का टुकड़ा लेंगे और क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्विच है, इस पहले स्विच का जो पहला टर्मिनल है, इस पहले टर्मिनल को और दूसरे स्विच के पहले टर्मिनल को, इन दोनों को आपस में एक वायर से जोड़ देंगे। सिर्फ आपको यही करना है। इसके बाद में आपको सेम काम ये नीचे वाले टर्मिनल के साथ में करना है। जो हमारा पहला टू वे स्विच है इसके नीचे वाला टर्मिनल और दूसरा टू वे स्विच है इसके नीचे वाला, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद में हमें क्या करना है, हमको सिर्फ इस बल्ब को चलाने के लिए एक फेस और एक न्यूट्रल को देना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बल्ब है या फिर जो भी हमारा उपकरण है इसको एक न्यूट्रल तो डायरेक्ट दे देंगे। तो मैंने इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया, तो ये हमारा आधा काम हो गया। अब हमको सिर्फ फेस देना है। तो फेस आप किस तरीके से देंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो फेस है, ये फेस हमारा तो पहले स्विच या दूसरा स्विच, दोनों में से किसी भी स्विच के बीच के जो कॉमन टर्मिनल जो मैंने आपको बताया था इस पे लाकर जोड़ देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो दूसरा स्विच है इस दूसरे स्विच पे लाकर जोड़ देता हूँ। आप चाहे तो पहले स्विच पे भी जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, हमारा सिर्फ एक पॉइंट बाकी रहा जो कि हमारे पहले स्विच का एक कॉमन है। तो इसको आप उठाएंगे और ले जाके हमारे बल्ब के अंदर जाके जोड़ देंगे और हमारी जो टू वे वायरिंग है वो टू वे वायरिंग इस तरीके से आसानी से कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, मैं एक बार वापस है आपको इस वायरिंग को समझा देता हूँ ताकि आप इसे कभी जिंदगी में ना भूलें। आपको क्या करना है, हमारा जो पहला स्विच है, इस पहले स्विच और दूसरे स्विच, इन दोनों के ऊपर वाले टर्मिनल को आपस में एक वायर से डायरेक्ट ले जाके शॉर्ट कर देना है। तो आप सबसे पहले यह काम करेंगे। इसके बाद में आप एक और वायर का टुकड़ा लेंगे। उस वायर को क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्विच है और दूसरा स्विच है, इन दोनों स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है इनको आपस में जाके जोड़ देंगे। तो हमने ये दोनों काम कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, हमारे जो भी उपकरण है, जो भी हमारा लोड है, इसको हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दिया डायरेक्ट। अब इसके बाद में हमें इस बल्ब को चलाने के लिए सिर्फ एक फेस को देना है। तो फेस के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम हमारे पहले स्विच या फिर दूसरे स्विच, किसी भी एक स्विच पे बीच के पॉइंट पे ले जाके फेस को जोड़ देंगे और बाकी बचा जो आखिरी स्विच है उस आखिरी स्विच के कॉमन पॉइंट से हम ले जाके हमारे बल्ब को फेस सप्लाई दे देंगे और हमारी इस तरीके से टू वे वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सोचना है कि हमने हमारी वेबसाइट पे एक नया ऑप्शन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम आपसे इलेक्ट्रिकल की महत्वपूर्ण जो जॉब अपडेट आ रही है उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने हमारी वेबसाइट पे एक इलेक्ट्रिकल की जॉब पोस्ट की है, वहां पे हमारे 3000 पद पे वैकेंसी निकली हुई है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वो इंटरेस्टेड लगे तो आपको हमारी वेबसाइट से ही PDF लिंक और साथ साथ अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों आपको आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।